हेलो गाइस, इन टुडे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काफी ब्लॉग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मोटो ब्लॉग विद फोन। फ़ोन से मोटो ब्लॉग कैसे करते हैं। फ़ोन से मोटो ब्लॉग करना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, मैं जैसे मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हो मोटो ब्लॉग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मोटो ब्लॉग। तो मोटो ब्लॉग करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मतलब चाहिए, बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप मोटो ब्लॉग कर सकते हो। तो मोटो ब्लॉग बेसिकली दो टाइप से होते हैं। एक होता है कि आपने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और आपने बाद में उस पर वॉइस ओवर डाल दिया। तो आपने वीडियो साथ में प्ले कर दिया और वॉइस रिकॉर्ड जो आपने बाद में किया है वॉइस ओवर, उसको भी साथ में आपने मर्ज करके प्ले कर दिया, तो आपका मोटो ब्लॉग बन गया। एक होता है कि नहीं, आपको मोटो ब्लॉग भी करना है और वॉइस ओवर आपको नहीं करना है, आपको साथ साथ रिकॉर्ड भी करना है, रियल टाइम रिकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको बेसिकली माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट होगी। तो माइक्रोफोन में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप एक कॉलर माइक्रोफोन ले सकते हो जो इस टाइप का होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हाउ टू ब्लॉग विथ मोबाइल फ़ोन में। आपको मैंने बताया था, आई बटन में आपको लिंक आएगा। अगर आप चाहते हो कि आप मोटो ब्लॉग भी करो, साथ साथ अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करो, तो आपको इस टाइप का एक माइक्रोफोन लेना होगा, जिसको हम लोग कॉलर माइक्रोफोन कहते हैं, लैपेडियर माइक्रोफोन। आप ये एक माइक्रोफोन लेके भी अपना काम चला सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप इसमें भी खर्च नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास अगर कोई सेकेंड हैंड एयरफोन है कोई भी, ये तो खैर महंगा वाला एयरफोन है, रियलमी का एयरफोन है, तो कोई सस्ता सा लोकल सा एयरफोन खरीद के उसके ऊपर का जो एयरपोर्ट है कान में जाने वाला, उसको काट के फेंक देना, सिर्फ माइक तक रखना। तो माइक को जो है आप अपना हेलमेट में डाल देना, दैट्स इट। आप उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये तो होगी मोटो ब्लॉग की बात। तो मोटो ब्लॉग करने के लिए कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मोटो ब्लॉग करने के 3 रूल। रूल नंबर 1, 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, वो ज़माना गया। अगर अभी जो जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो इस सिनेरियो में आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरी बॉडी की मूवमेंट नहीं है, बैकग्राउंड मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप मोटो ब्लॉग करोगे तो आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड चाहिए। तो आपको अपने स्मार्टफोन के कैमरा खोलना है, कैमरा के सेटिंग में जाके चेक करना है कि आपके फ़ोन में 60 फ्रेम्स पर सेकंड का सपोर्ट है या नहीं। तो आजकल के मिड रेंजर फ़ोन्स में प्रॉब्लम क्या है पता है? देखिए मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। मान के चलिए मेरा एक प्रीवियस फ़ोन था Realme 6, तो उसमें 4 कैमरास थे पीछे, भाई 4, जिसमें 2 तो बेकार ही थे। एक मैक्रो कैमरा और दूसरा आपका डेप्थ कैमरा, ये दोनों कोई काम के नहीं थे। तो जो 2 कैमरास थे वो मेन कैमरा थे। पहला जो कैमरा था वो आपका 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का कैमरा था। दूसरा जो कैमरा था वो वाइड एंगल लेंस था आपको 8 मेगापिक्सल का। तो मेरा जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा था उसमें आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड EIS का सपोर्ट दिया हुआ था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 1080p 60 FPS का सपोर्ट था उसमें। लेकिन मुझे वाइड एंगल चाहिए मोटो ब्लॉग के लिए, तो जब मैं वाइड एंगल पे शिफ्ट करता था तो उसमें क्या प्रॉब्लम था कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक ही वो रिकॉर्ड कर पा रहा था, इसके ऊपर वो उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं थी उस कैमरे के सेंसर में। तो प्रॉब्लम यहाँ पे थी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हम लोग कुछ हद तक वाइड एंगल कैमरा की जगह पे आप प्राइमरी कैमरा यूज़ कर सकते हो, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है फ्रेम्स की, तो हम फ्रेम्स में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, हमें मिनिमम 60 FPS चाहिए ही चाहिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो पहली तो मैंने आपको बता दी, 60 फ्रेम्स पर सेकंड होना चाहिए। माइक का भी सिनेरियो मैंने बता दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप मोटो ब्लॉग करो तो आपको एक वाइड एंगल चाहिए, आपको वाइड एंगल दिखना चाहिए, आपके पास वाइड एंगल लेंस होना चाहिए। अगर मान के चलिए आपके पास वाइड एंगल लेंस नहीं है तो आपको अपना फ़ोन को थोड़ा पीछे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतना पीछे से करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपका हैंडल बार पूरा दिखाई दे, आपका हाथ का मूवमेंट दिखाई दे, ठीक है। तो वाइड एंगल लेंस होना चाहिए। ऐसे उसमें रिक्वायरमेंट होती है 178 डिग्री वाइड एंगल आपका लेंस है, तो वो भी एकदम ज़बरदस्त आपको मोटो ब्लॉग कर सकते हो। GoPro में भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, 178 डिग्री वाइड एंगल लेंस, तो इससे भी आप काम चला सकते हो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वाइड एंगल लेंस होना चाहिए, ना भी हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है 60 फ्रेम्स पर सेकंड। तो तीसरी जो बेसिक कंसेप्ट जो है मोटो ब्लॉग का, वो क्या है कि 40% आपका बाइक दिखना चाहिए और 60% आपको रोड का प्रेजेंस दिखना चाहिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। Wait a minute. Who are you? क्या हुआ, खत्म हो गया वीडियो? कोई बात नहीं, फिर से चला देते हैं यार। तो जैसा कि आप अभी इसमें देख पा रहे हो, कुछ इस टाइप का आपको चाहिए कि 40% आपका बाइक नज़र आना चाहिए और 60% जो है आपको रोड प्रेजेंस नज़र आना चाहिए। पीछे आप देख ही सकते हो, मैं भी देख रहा हूँ भाई हुए आगे
चलो कोई बात नहीं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई जो मोटो ब्लॉग करने के लिए चाहिए। फर्स्ट 60 फ्रेम्स पर सेकंड। सेकंड वाइड एंगल लेंस होना चाहिए, है तो अच्छा, नहीं है फिर भी काम चल जाएगा। थर्ड 40% बाइक प्रेजेंस, 60% रोड प्रेजेंस, ये होना चाहिए आपको। तो अब जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ अपना, ये बेसिकली मैं 0 बजट पे ज्ञान दे रहा हूँ। तो अगर आपको मोटो ब्लॉग करना है तो आप बिल्कुल सिर्फ आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, दैट्स इट। आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हो वॉइस ओवर करके भी, बिल्कुल आपको इसमें खर्च जो है 0 रुपीज़ है। तो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप मोटो ब्लॉग शूट करने के लिए बेसिकली आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आप ड्राइव करेंगे ही, एक आपके साथ पिलियन भी होना चाहिए। तो 2 लोग होना मस्ट है मोटो ब्लॉग में, क्योंकि ये जो मोटो ब्लॉग हुई है ये मैं खुद रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पिलियन रिकॉर्ड कर रहे हैं पीछे से। ये मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान के चलो आप सोलो जाते हो, सोलो ड्राइव पे जा रहे हो, मान के चलो यहाँ से 300 किलोमीटर जा रहे हो, पिलियन नहीं है आपके साथ, तो इस सिनेरियो में क्या होता है, आपको हेलमेट पे एक जे हुक माउंट आता है, वो आपको माउंट करना पड़ता है, जिसके ऊपर आपको एक मोबाइल होल्डर लगाना पड़ता है, और उस मोबाइल होल्डर के ऊपर अपना मोबाइल माउंट करना पड़ता है। तो उसमें भी बेसिकली प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि आप चला रहे हो लेकिन हवा के दबाव से, मान के चले आप स्पीड है आपकी 70-80 ट्रिपल डिजिट में आप चला रहे हो, तो हवा से आपको ऐसा फील आएगा कि आपका फ़ोन होल्डर से छूट के गिर जाएगा, तो हमेशा डर लगा रहता है। तो सोलो में थोड़ा दिक्कत है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा फिक्स करके ये प्रॉब्लम को, कि फ़ोन बाइक कितनी भी स्पीड में चले आपका फ़ोन गिरना नहीं चाहिए बेसिकली ग्रिप से। मालूम चला फ़ोन गिर गया तो यार फ़ोन ही टूट जाएगा यार, कुछ बचेगा ही नहीं फिर। तो अगर आपको बिल्कुल 0 पैसे में अगर आपको मोटो ब्लॉग करना है तो इसके लिए आपको पिलियन चाहिए, दैट्स इट। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोटो ब्लॉग कैसे बनता है। तो चलिए मिलते हैं नीचे, हमेशा की तरह अपना जलवा दिखाते हुए स्लोमो 120 FPS एमीवे बंटाई का रैप सॉन्ग बैकग्राउंड में। चलिए एंजॉय करते हैं। एमीवे बंटाई मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोकला। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोकला। सोपला तो छोटे उठ जा तू फटफट, जिंदगी के रास्ते में मनी का है लत लत, गलत कोई करता है तो कोई नहीं कहता मत मत, सब खुश है इस धरती में मैं चढ़ता छत छत। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोकला। यही जीना है यही मरना है, हर एक को एक ना एक दिन ऊपर जाना है, दिल में खोट रखे छोटे प्यार क्यों दिखाना है, हर किसी को यहाँ पे मुद्दे कमाना है। हाँ इसी में फंस चुका है सब कुछ, पैसा ना होता बेटा सब होते थे बहुत खुश, बहुत कुछ देखा मैंने लोगों को बदलते, दूर जो खड़े हैं वो कल को मेरे बगल थे, बात मेरी दिल में नहीं उसको ले अकल पे, मेहनत दिखेगा तुझे साफ मेरे शक्ल पे, खुद का कुछ कर दूसरे का ना कर नकल पे, तू सही है तेरी जिंदगी में अगर हंसी तेरे शक्ल पे। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोक। जितना भी दर्द आवे सब कुछ मैं दिल खोल के सहता, मैं अपने में खुश मैं अपने में रहता, जरा गौर तो फरमा क्या कर रहा है तेरा बेटा, अपने कमाई का किसी को मैं खाने नहीं देता, मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता, मेरी सोच है सुलझेली में समझाने नहीं देता, कितने सारे कंपनीज को मैं गाने नहीं देता, मेरे गाने करते खुश सबको तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सोच मेरी देगी तुझे उल्टा सदमा, चलकर मुकदमा क्योंकि सच मेरे सर में, तू झूठ बोले डर में, भरोसा मुझे खुद पे उड़ूंगा बिना पर में। रुकिए जा कहाँ रहे हैं, रुकिए पहले आप चेक कीजिए आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है ना, मैं जानता था आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी कीजिए, नहीं कीजिएगा अरे कर दीजिए, अभी नहीं कीजिएगा तो फिर आप कभी नहीं कीजिएगा, अभी मौका मिला है, भाई रिक्वेस्ट कर रहा है यार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पे 1500 1600 व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर है ही नहीं आपके भाई के, अभी टोटल व्यूज़ मेरे आ गए हैं अप्रोक्सीमेटली 3500 के अप्रोक्स, लेकिन सब्सक्राइबर्स कितने हैं, सिर्फ 135। तो जो लोग भी देख रहे हैं यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका भाई थोड़ा तरक्की कर जाएगा यार, समझिए बात को। थैंक यू यार, कर दिया ना, थैंक यू। नहीं